जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को मैथ का बहुत ही प्यारा टॉपिक बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इजी है और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका देखा जाए तो 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए। जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए, जो बच्चे बढ़िया हैं, तेज तर्राक हैं, उनके लिए ये नहीं है। अगर वो चाहे भी देख सकते हैं, लेकिन क्या ये कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोग को कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और उसे जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है, उसे हम जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल सी बात बता दे रहे हैं दोस्तों, आप भूलना ही नहीं, ऐसा तरीका बता रहे हैं आपको। डिफिनेशन वैसे बहुत कम ही लोग पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो आप ऐसे कर देना। जो संख्याएं, सबसे पहले आपको चर बता, चर को दोस्तों कहते हैं वेरिएबल। ठीक दोस्तों, चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जो संख्याएं A to Z या बोले तो जो ABCD के रूप में रहती हैं, जिन संख्याओं को AB, जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे 5 करके पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखते हैं 1 2 3 गुणा भाग और रोमन नंबर, ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन जैसे हम लोग 6 में पहुंच जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें कहीं पर ABCD रहती है। तो जो बच्चे 5 में रहते हैं और डायरेक्ट जैसे 6 में जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, भैया अभी तक हम तो ये पढ़ रहे थे, अभी अचानक से ये कैसे आ गए। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो संख्याएं A to Z मतलब ABCD रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं चर संख्या, और जो गिनतियों वाली संख्या रहती हैं 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट मतलब करोड़ों, लाखों, अरबों जितने तक होती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट नंबर या बोलते हैं अचर संख्या बोलते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, जो संख्याएं A to Z मतलब क्या, A से लेकर Z तक जो ABCD में के रूप में होती हैं, उसे चर संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। स्मॉल में क्या लिख दें, चाहे कैपिटल लिख दें, ये आपका Z है। ये दोस्तों आपका हो गया। इसे दोस्तों एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जिन संख्याओं का मान बदलता रहता है। क्योंकि ये तो छोटे बच्चों के लिए थी, लेकिन जो हम अब बताने चल रहे हैं ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए, ये परिभाषा बड़े क्लास के बच्चों के लिए। जिन संख्याओं का मान परिवर्तित होता रहता है या बदलता रहता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चर संख्या। जैसे बदलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे क्या है, कहीं पर हम क्या हुआ, कभी भी देखते हो ना आप, अगर बड़े क्लास में हो या 6, 7, 8 किसी क्लास में हो, देखते हो कभी कभी किसी संख्या x बराबर क्या होता है 2 रहता है मान, तो थोड़ी देर बाद क्या रहता है x बराबर क्या रहता है 3 रहता है, और कहीं पर किसी फार्मूले का मान क्या रहता है बराबर 0। जो x का मान दोस्तों निश्चित ही रहता है, वो बिल्कुल बदलता, मतलब क्या सॉरी, जो x का मान रहता है वो बदलता, कभी क्या बोल दे कभी क्या बोल दे, कोई फिक्स नहीं रहता है। मैथ में x का मान अगर बोल दे 2 तो पूरी मैथ की बुक में अगर 1 का x बराबर 2 से नहीं लगा सकते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के अनुसार उसका 2, 3, 4, 10, 50, 100 जैसे जो जरूरत पड़ेगी वैसे मान का परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हमें अचर संख्या की बात बोल दी जाए तो ये तो आपने चर की बता दिया गया। अब आ गया अचर। अचर को बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट। इसे सिंपल तरीके से देखें, जो संख्याएं बोले उन्हें किस में लिखते हैं, गिनतियों के रूप में लिखते हैं। जिन संख्याओं को हम
गिनतियों के रूप में लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं या अचर कहते हैं। ये तो हो गई आपकी बच्चों वाली परिभाषा, ठीक है दोस्तों। अगर इसी को हमें बड़े बच्चों के लिए बोला जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, जिन संख्याओं का मान परिवर्तित नहीं होता, मतलब कि बदलता नहीं है, उसका मान क्या रहता है दोस्तों, फिक्स रहता है। अगर जैसे सिंपल सी बात है समझो कि अगर कहीं पर किसी के लिए क्या, अगर 2 लिख दिया गया, ठीक, क्या लिख दिया 2, कहीं पर 2 लिखा है, क्या लिखा है 2 लिखा है, तो क्या 2 को थोड़ी देर बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं या 4 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं। भाई जब 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा। कि किसी जगह पर अगर 2 किसी के पास मान लीजिए क्या है, अगर बोल दिया 2 रुपए है, क्या किसी के पास 200 बोल जाएगा 2 रुपए है, तो 2 रुपए है तो 2 ही रुपए रहेंगे और थोड़ी देर बाद 5 नहीं हो जाएंगे। अगर ऐसे बोल जाए किसी के पास x रुपए है, ये बराबर दोस्तों हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यह क्या होता है, इस वैल्यू पर ये मान के लिखा जाता है और फिक्स नहीं रहता है। आप ऐसे समझिए, अगर किसी बोल दिया हमारे पास कितने रुपए हैं, a रुपए हैं, तो a तो पता ही नहीं है ना, उसका मान बदल सकता है। ये मतलब कोई जैसे क्या होता कुछ बता रहा है वैसे आपको, ठीक है, तो उसका मान थोड़ा बदल सकता है। उसका मान a अगर बोल दिया या x बोल दिया, उससे हम 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई बोल दिया 5 रुपए हैं हमारे पास, तो 5 को 5 ही लिखेंगे, उसे हम 2, 3 नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आपका इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, जिन संख्याओं का मान, या ऐसे लिख दीजिए, तो क्योंकि भी छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए बता दिया ना, जिसके मान क्या होता है, बदलता रहता नहीं, सॉरी नहीं बदलता है, ठीक है। जिन संख्याओं को क्या लिखते हैं हम, गिनतियों के रूप में लिखते हैं, या जिन संख्याओं को हम गिनतियों के रूप में लिखते हैं, गिनतियों के रूप में, गिनतियों के रूप में लिखते हैं, उसे अचर संख्या कहते हैं, दोस्तों। तो इसका जो मान है आप जैसा इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, इनफाइनाइट की तरह है दोस्तों, इनफाइनाइट रहेगा। अब उसके बाद आपको दोस्तों हम बताएंगे जो होता है चर का जोड़ क्या होता है। अचर का जोड़ तो सभी को पता होगा, भाई 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक, ये तो सभी को पता है। लेकिन जो इसका जो अचर का रहता, सॉरी जो वेरिएबल का रहता है, जो चर का रहता है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है कि अभी तक तो हम सिंपल जोड़ रहे थे, ये कहाँ x y z आ गया, इसे कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए दोस्तों ये तो आप लोग समझ गए, हमें पता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे चर का जोड़, चर का जोड़, वेरिएबल ऐड, ठीक। तो दोस्तों आपको वेरिएबल बताया क्या होता है, जो ABCD के रूप में है, उसका बोलते हैं दोस्तों वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें आपको जैसे दे दिया गया कोई क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए दे दिया गया x प्लस x, ठीक। तो हमारे बहुत से बच्चों को डायरेक्ट कर लेंगे कि हाँ हमें तो आ गया, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा उन्हें हम बता रहे हैं x प्लस x दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर
गिनती तो बने, यहाँ भी गिनती है। अगर जब कुछ नहीं लिखा रहता है दोस्तों तो यहाँ अपने मन से 1 समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? और अगर कुछ नहीं रहता तो 1 1 1 दोस्तों कितना हो जाएगा? 2। और पीछे x लगा क्या कर देंगे? x लगा। फिर से देखो दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर आगे कुछ नहीं लिखा रहता है तो अपने मन से क्या मान लेंगे दोस्तों? 1 मान लेंगे। और 1 1 कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x हो जाएगा। एक और आपको बता रहे हैं, 9x प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, वैसे हमें लगता है आपको तो याद ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लिया, कुछ नहीं लिखा तो 1। यहाँ आगे लिखा 2, यहाँ लिखा 9, तो दोनों क्या करेंगे? 9 2 क्या लेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। 9 2 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, तो ये लगा क्या कर देंगे? लगा देंगे। ठीक, अब आपको हम बता रहे हैं तीसरा। यहाँ दे रहे हैं 15x प्लस x प्लस 3x। ये तो लगा। अब आप लोग को 10 सेकंड का टाइम देना, लगा कर दिखाओ फिर पूरा निकाल। तो हो गया, हमें लगता है 5-6 सेकंड हो गया, बता दे रहे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या 15 दिया, 15 दिया गया। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या दोस्तों माने पता है मुझे, कुछ नहीं है, 15 कितना हो गया? 16। 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। अब उसके बाद आपका चौथा, यहाँ पर दे दिया गया 20। ये नहीं दोस्तों कि x से x पूरे में रहेगा, अब a मान के दिखा रहे हैं दोस्तों। 20a प्लस 20a प्लस 10a। तो हमें लगता है आप लोग खुद इसमें टीचर बन जाएंगे, क्योंकि 2-3 बता दिए तो खुद आ जाएगा। 20 20 कितना हो गया दोस्तों? 40 40 10 50 50 ये होता है। ठीक, अब उसके बाद 1 2 आपको हम दे रहे हैं। ठीक, होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करके प्लीज दोस्तों। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, आप लोग इसमें जो देंगे 2-3 क्वेश्चन, आप लोग उसे करने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे वेरिएबल सब्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। कर दो। तो देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये दे रहे हैं पहला 70a प्लस 75a प्लस 10a, जी बिल्कुल दे देंगे, प्लस 15। आप लोग इसको जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइए, क्योंकि आप लोग करोगे तभी आएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमें गणित नहीं आती। भैया गणित आती नहीं, उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, किसी को अपने आप को ऐसे नहीं कि फेंकी रहती उठ गई और आपके पास चली आती है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे क्या होता है, आपको बेफालतू बिना वजह से आप लोग को मोबाइल चलाने में आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं, या अन्य बहुत काम रहता है, आप खेलने में, इधर उधर घूमने में, फालतू बात करने में आप लोग टाइम अपना वेस्ट कर देते हो, बर्बाद कर देते हो उसमें, इतना यहाँ यूज कर ऐसे करके ऐसे। लेकिन अगर आप लोग पढ़ने में अगर 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए तो निश्चित आपको मैथ तो कंफर्म आने लगेगी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैथ आपको टाइम मांगती है। टाइम मतलब ये नहीं भैया कि आप 1 साल 2 साल 5 साल, आप उसको फिक्स टाइम दो। 2 घंटे 3 घंटे अगर आप रेगुलर दोगे तो 1 महीने बहुत बड़ा चेंज लाएगी आपके। लेकिन आप लोग जब दोगे तभी तो आएगा। तो ये आपको बता दे रहे हैं, पहले देख लो, ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। अब बता दें दूसरा दे रहे हैं 16, यहाँ पर दे रहे हैं यम, फिर 22 यम 9m प्लस m फिर m। ये 2 आपके क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग अगर इच्छा होगी तो अपने मन से ये दोनों कुछ बना लेना। ठीक, में हम कर दे रहे हैं, तो आप लोग
2 तो हम खुद ही दे दिए, ठीक है, और आप लोग 2 ये हो जाएंगे, 2 2 4 करके बना देना। अब हम आपको बता दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट बता दें। चलो देखेंगे दोस्तों इसमें रिस्पॉन्स अगर बढ़िया आ गया बच्चों का, ठीक, तो उसी के अनुसार आज या कल तक इसका वीडियो हम अपलोड करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।